दोस्तों, ये एंशियंट हिस्ट्री इंडिया का लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 है, लेकिन इस लेक्चर से 6 के पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि हम लोग लेक्चर 5 में क्या क्या पढ़ा। तो लेक्चर 5 में हम लोग ने मेनली स्टोन एज को जाना। स्टोन एज की जाना, और स्टोन एज को क्यों जाना? क्योंकि स्टोन नाम क्यों दिया गया था? मेनली स्टोन उसी के कारण नाम दिया गया था क्योंकि दे वेर यूजिंग स्टोन टूल्स। तो इस स्टोन एज में 2-4 फेजेस आते हैं, सॉरी 3। एक फेज आता है हमारा प्री हिस्ट्रिक, ठीक है। प्री हिस्ट्रिक में मेरे 4 फेजेस हैं। तो 4 फेजेस कौन है? तो लेक्चर 5 में हम लोग ने पढ़ा पैलियोलिथिक के बारे में। पैलियोलिथिक के 3 फेज को जाना। पहले जाना कि पैलियोलिथिक स्टार्ट हुआ कैसे, जिसमें एक प्लेस्टोसीन था, एक होलोसीन था। प्लीस्टोसीन जिसको ह्यूमन अपीयर्ड हुए, आइस एज हम लोग कहते हैं जिसको। फिर इसी में एक ह्यूमन का प्रोग्रेस हुआ जिसको कहते हैं हम लोग होलोसीन, जिसको हम लोग कहते हैं वार्म एज। यहाँ से मेनली ह्यूमन का प्रोग्रेशन हुआ। ये सब लेक्चर 5 में है। आप प्लीज़ मेरे एंशियंट इंडिया के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल गेन टू नो कीजिए सर्च। वहाँ आपको कंपलसरी करंट अफेयर्स के बारे में मिलेगा। मैथमेटिकल का सीरीज़ साथ से साथ चल रहा है और हिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ से होलोसिन, उसके बाद हम लोग ने इस पैलेयोलिथिक पे 3, एक अर्ली फेज भी पढ़ा, एक मिडिल फेज भी पढ़ा और एक लेटर फेज भी पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा मेजोलिथिक का। मेजोलिथिक के बाद पढ़ने जिसमें हम लोग माइक्रोलिथ्स का, फ्लेक्स का, वो सब जिक्र आता है मेजोलिथिक में। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा प्री हिस्टोरिक आर्ट, जो मोस्ट फेमस प्री हिस्टोरिक आर्ट था भीमबेटका केव्स। उसके आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक को समझा। उस केव्स में कौन किस चीज़ का आर्ट था। जैसे पहले हंटिंग था, फिर हंटिंग में हम लोग हंटिंग करते हुए का फ़ोटो आया, डांसिंग, ड्रम, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का फ़ोटो आया, और नियोलिथिक तक पढ़ा। नियोलिथिक में हम लोग जाना कि मेरे पास 3 मेनली शहर थे जहाँ पर सेटलमेंट हुआ था। पहला था मेरा मेहरगढ़, दूसरा था मेरा भुजहोम एंड गुफकरल, और तीसरा था मेरा पास नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जिसमें सुत्रतु आ जाते हैं। चौथा था मेरा साउथ इंडियन जिसमें पिकलीहाल, ब्रह्मागिरी ये सब आ गया था। तो इस चीज़ में हम लोग सब, लेकिन जो चौथा पार्ट जो मेरे पास चैल्कोलिथिक है, ये आर.एस. शर्मा ने एनसीईआरटी में अलग से एक चैप्टर लेके किया है। ये चैप्टर मेरा 6 है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग आज चैल्कोलिथिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और लेक्चर 5 तक जो था आप अच्छे से जाके पढ़िए मेरे यूट्यूब चैनल गेन टू नो में, और इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं या लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी मेरा चैल्कोलिथिक। दिस पीरियड also come in prehistoric period, because here people doesn't know how to write, art of writing। लेकिन नियोलिथिक पीरियड से हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। तो ये एरा को मेनली फार्मिंग कल्चर कहा गया था। पहला एग्रीकल्चर कहाँ पर आ गया था? मेहरगढ़, मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो हुआ था मेहरगढ़ में, जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। इस चीज़ का नाम चैल्को क्यों लिया गया था? क्योंकि यहाँ हम लोग को कॉपर मिला था, सबसे पहला मेटल कॉपर वाज फाउंड, इसलिए इसका नाम चैल्कोलिथिक दिया गया था। लिथिक का मतलब आपको पता है एरा, ठीक है। चैल्कोलिथिक सेटलमेंट वेर फाउंड इन सम क्लस्टर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि चैल्कोलिथिक एक ही रीजन में बस गया। जैसे नियोलिथिक का हम लोग 4 रीजन बचाएं, उसी तरह चैल्कोलिथिक में भी एक रीजन में नहीं बसे थे वो लोग, डिफरेंट क्लस्टर के तरफ में बसे। जैसे ट्राइबल पीपल होते हैं ना, डिफरेंट पीपल में बस जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप बना के अलग अलग जगह बस जाते हैं। उसी तरह Chalcolithic people, just like Neolithic period, doesn't reside in only one compartment. They were residing in different compartment, and mostly they were clustered for some clusters, and they established different culture. As a different cluster, we are having the different culture, and in the different parts of India. For example, there are some example of it, like
कैथा कल्चर जो इतने बीसी से इतने बीसी तक वो लोग एमपी में थे। अहड़ कल्चर, अहड़ नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो लोग अहड़ का फार्मिंग करते थे। और बनस कल्चर इतने टाइम से इतने टाइम तक अहड़, गिलोन और गैन राजस्थान में थे। मालवा कल्चर वो लोग महाईश्वर, नब्दतली और ईरान मतलब महाराष्ट्र में थे। जोरवे क्योंकि वो लोग ज्वार का फार्मिंग करते थे, तो लोग प्रकाश तापी वैली में थे। दैमाबाद प्रवीरा में थे। गोदावरी वैली और इनाम गांव भीमा वैली में थे। फिर आपका आ गया सवल्दा कल्चर जो हम लोग धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में थे। तो ये सब क्लस्टर है अलग अलग जगह में, ज़रूरी नहीं उतना याद रखना, सिर्फ दो को याद रख लीजिए और एरिया देख लीजिए। मोस्टली एरिया ये लोग कहाँ थे, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये अलग इलाका में थे, हम आपको बता देंगे बाद में। सलवाल कल्चर महाराष्ट्र, रंगपुर कल्चर प्लस प्रभास कल्चर, ये लोग प्रभास एंशियंट नेम ऑफ गुजरात, गुजरात में भी थे। गुजरात का जो एंशियंट नेम था वो प्रभास, सोमनाथ, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग साइट। तो क्लस्टर सेटलमेंट मेनली कहाँ था, राजस्थान, महाराष्ट्र, एक जो अभी यहाँ प्रभास पड़े मीन्स यहाँ गुजरात भी लिख दीजिए, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये चार इलाका में मेनली ये क्लस्टर फैले हुए थे, लेकिन दे वर नॉट इन अ सेम प्लेसेस, दे वर डिफरेंट प्लेसेस एंड ईच डिफरेंट क्लस्टर रिप्रेजेंट द डिफरेंट कल्चर। मीन्स यहाँ से कल्चर का भी इवोल्यूशन आया। और कॉपर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंड, आपको पता ही था, इन अरावली अहड़ कल्चर। तो अब हम यहाँ पर आते हैं कि ये लोग जैसे हर जगह में हर एक टूल्स यूज़ किया जाता था, तो ये लोग भी कुछ टूल्स यूज़ करते थे। स्मॉल टूल्स एंड वेपन्स, स्मॉल टूल्स, स्टोन एंड ब्लेड, बिकॉज they were not dependent on only hunting, they were also now they stopped hunting and now they were started to domestication of animals, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिए एंड फार्मिंग स्टार्ट कर दिए, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए। अरहर, ज्वार, बाजरा ये सब का खेती करने लगे क्योंकि ये जो राजस्थान वाला इलाका में ये एरिड रीजन, यहाँ पानी नहीं मिलता है, तो अरहर ये सब जल्दी बिना पानी के लेके हो जाता है। पोइट्री का था ब्लैक एंड रेड हड़प्पा पीरियड वाला, और फर्स्ट यूज़ पेंटेड पोइट्री। ये जो चैल्कोलिथिक था ये पहला चैल्कोलिथिक पीरियड था जहाँ पर पेंटेड पोइट्री का एक्सकवेशन किया था, मतलब एविडेंस मिला था। लाइवलीहुड के लिए कल्टिवेटेड फूड ग्रेन वाइट रास बाजरा, कॉटन वाज प्रोड्यूस, कॉटन भी मिलता था। सोच रहे कितना ये लोग ये थे कि यहाँ कॉटन का भी जुगाड़ था। पीपल बिलोंगिंग टू स्टोन कॉपर फेस, मतलब स्टोन कॉपर फेस पैलेलिथिक टू चैल्कोलिथिक इन ईस्टर्न रीजन लिव्ड ऑन फिश। ईस्टर्न रीजन में जितने पीपल थे वो फिश में लगते, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न ले लीजिए या ईस्टर्न ले लीजिए, वो लोग फिश में डिपेंडेंट थे। उड़ीसा ले लीजिए, इकोनॉमी मेनली विलेज इकोनॉमी क्योंकि वो लोग को एग्रीकल्चर आने लगा था। सेटलमेंट पैटर्न नॉट एक्वेंटेड विद बर्न ब्रिक्स, मतलब वो लोग मड उड का घर बना लेकिन बर्न ब्रिक्स यूज़ नहीं करते थे, वेर मेड ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स। जॉर्वे कल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉर्वे कल्चर उसको कहते थे, जॉर्वे कल्चर उसको कहते थे, याद रख लीजिए, जॉर्वे कल्चर उस कल्चर को कहते थे जो जॉर्वे जगह में स्थापित थे, जिनका सेटलमेंट स्टेबल होता था, वो कहीं जाते होते नहीं थे। स्टेबल सेटलमेंट एंड विडस्प्रेड इन फेज, मतलब हर जगह उनके बारे में कहा जाए, उसी को हम लोग जॉर्वे कल्चर करते हैं। मतलब ऐसा कल्चर क्लस्टर जो स्टेबल होना चाहिए और उनके बारे में हर जगह को पता होना चाहिए। विडस्प्रेड इन फेज, उस कल्चर को हम लोग कहते हैं जॉर्वे कल्चर। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। मेन रिलीजन ये लोग कौन सा फॉलो करते थे, बरियल प्रैक्टिस था, बरीड इन अंस, अंस का मतलब कलश, अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस, कलश के अंदर उन लोग को बरी कर दिया जाता था और घर के नीचे ही। ईस्ट वेस्ट पोजीशन, साउथ तरफ मतलब इंडिया, साउथ की तरफ मतलब दक्षिण इंडियन की तरफ ईस्ट वेस्ट पोजीशन में रखा जाता था मनुष्य को। लेकिन जो हम लोग का महाराष्ट्र में नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऐसे बरी किया जाता था। पॉट्स एंड सम कॉपर वेर ऑल्सो बरीड अलॉन्ग विद द डेट टू बिलीव टू बी यूज्ड इन नेक्स्ट वर्ल्ड। सोचिए कितने वो लोग तेज हो गए थे कि जो मनुष्य का ये होता था बरी, उनके साथ उनका पॉट्स, उनका कॉपर भी बरी कर दिया जाता कि इस बिलीफ में सुपरस्टिशन कहते थे
वो लोग जो नए वर्ल्ड में जाएंगे उस चीज़ को वहाँ यूज़ करेंगे। टेराकोटा फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस वेर फाउंड एंड रिलीजियस कल्ट वेर द बुल वॉज द रिलीजियस कल्ट। देख लीजिए कितना वो लोग ये थे। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में छोटा चैप्टर ही है क्योंकि सिर्फ चैल्कोलिथिक के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉपर का मेल्टिंग हुआ था। फर्स्ट विलेज इन इंडिया कल्टिवेटेड फॉर मोर सेरल्स देन न्योलिथिक कम्युनिटीज़। पहला विलेज था जो सेरल्स का कल्टिवेशन करता था न्योलिथिक कम्युनिटीज़ में। सेटलमेंट्स ऑफ कैथा एंड अर्न एमपी में एंड एट इनाम गांव इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। सेटलमेंट हम लोग जो जिसने क्लस्टर पढ़े ना उसी के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल दिया है। आई डोंट नो आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं आता था। तो ये जो चैप्टर ये बहुत छोटा था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो बहुत बड़ा होने वाला है। तो अभी तक आप ये जो पूरा प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। इस पीरियड में हम लोग मेनली जाने चैल्कोलिथिक के बारे में। चैल्कोलिथिक के बारे में अच्छा से जाना, तो अच्छे से पढ़िए, लेक्चर को देखिए, कंटिन्यूस रहिएगा तभी कुछ होगा। गेन टू नो के लेक्चर को अगर आपको अच्छा लग रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक बटन, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मेरे को बहुत, आपका एक सब्सक्राइब मेरे को देख के अच्छा लगता है और मेरे को वीडियो बनाने का मन करता है और कंटिन्यूसली हम वीडियो डाल सकते हैं। थैंक यू।